Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, an electromagnetic wave is represented by the electric field E is equal to E naught n cap sine of omega t plus 6y minus 8z, taking unit vector in x y z direction to be I cap j cap k cap. The direction of propagation s is, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आपको बताना है, ठीक है। वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बतानी है, ऑलराइट। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, ये तो आपका बेसिक वेव इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। किस पर बेस्ड क्वेश्चन है आपका? वेव इक्वेशन पर गिवन है, ठीक है। तो ईएम वेव लिख लीजिए, चलिए क्या लिख लीजिए, ईएम वेव, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बच्चों देखिए, ईएम वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? जैसे यहाँ पर देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन गिवन कर रखी है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपको गिवन कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इजिकल टू देखिए कितना है, ई नॉट इसका मैग्नीट्यूड है टाइम्स आपका साइन ऑफ कितना है, साइन का आर्ग्यूमेंट कितना है आपका ओमेगा टी प्लस आपका 6y माइनस 8z के इक्वल, ठीक है। और ई के आगे यहाँ पर सॉरी एन कैप है। एन कैप क्या बताता है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये आपको क्या बता रहा है बच्चों? यस, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एन कैप क्या बता रहा है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है, ठीक है। और देखिए ओमेगा टी प्लस के डॉट आर, देखिए कोई भी इक्वेशन होते हैं ना वेव की जो इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ई नॉट टाइम्स साइन ऑफ, ठीक है, यहाँ पर क्या आपका ओमेगा टी माइनस के आर के इक्वल होगा, माइनस के डॉट आर, ठीक है। थ्री डायमेंशनल अगर वेव है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा टी जो साइन का देखिए जो आर्ग्यूमेंट है, साइन का आर्ग्यूमेंट क्या है आपका? ओमेगा टी माइनस के आर, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए ओमेगा टी माइनस के, ओमेगा टी माइनस के डॉट आर, ठीक है। यहाँ से देखिए हम वेव वेलोसिटी भी फाइंड आउट करते थे ना, वेव वेलोसिटी कितनी आती थी? ओमेगा बाई के इक्वल, वो यहीं से आती है, ठीक है। कैसे आती है? देखिए इसको जो साइन का आर्गुमेंट है उसको आप जीरो के इक्वल पुट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ओमेगा टी इजिकल टू के डॉट आर, मान लीजिए के आर के इक्वल है। इसको आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ तो ओमेगा बच जाएगा, ठीक है, के। और के कांस्टेंट है, आर का करेंगे तो डी आर बाई डी टी यानी कि वी। तो वी इजिकल टू ओमेगा बाई के जो आता है आपका आता है, ठीक है। ये भी आपका यहीं से डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर होता है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन गिवन कर रखी है, और हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बतानी है, जिसको हमने एस वेक्टर से डिनोट किया, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, ये जो आर्क साइन के आर्गुमेंट में है, ये किसके इक्वल होगा? ओमेगा टी माइनस के आर के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपकी के डॉट आर की वैल्यू कितनी जाएगी? के डॉट आर की वैल्यू माइनस साइन को हम बैलेंस कर लेंगे, तो 8z माइनस 6y के इक्वल आ जाएगी, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। के क्या होता है? के आपका प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है, क्या होता है आपका? के प्रोपगेशन, वेव प्रोपगेशन होता है, ठीक है, कांस्टेंट। और आर आपका इसको आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए के वेक्टर, ठीक है, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आर वेक्टर पता है। आर वेक्टर देखिए कैसे लिखते हैं हम? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ये वैल्यू किसके इक्वल आपकी? 8z माइनस 6y के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए इसको कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। के वेक्टर के आपके यहाँ पर के वेक्टर यहाँ से देखिए आपका क्या आएगा? के को मैं देखिए यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से हम के डॉट आर आपका इसके इक्वल हो गया, ऑल राइट, ठीक है। तो आर वेक्टर आपका यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। आर वेक्टर देखिए जेड और वाई वाला कंपोनेंट आ रहा है ना, एक कंपोनेंट जेड का आ रहा है, एक आपका वाई वाला कंपोनेंट आ रहा है, ये कंपोनेंट आपका आ रहा है। तो यहाँ से मैं आर वेक्टर को देखिए ऐसे लिख लूंगा, ठीक है। यहाँ से आपका देखिए के डॉट आर तो आपका 8z माइनस 6y के इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर से के फाइंड आउट करना चाहूँ, ठीक है, तो के देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से? के अगर मैं इसे फाइंड आउट करना चाहूँ तो के वेक्टर की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, ठीक है। मुझे ये टर्म चाहिए कितनी? 8z माइनस 6y आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जेड वाला कंपोनेंट आएगा तो के कैप आएगा, ठीक है। ये आपका प्लस में आ रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका 6 जे कैप, सॉरी ये आपका 8 कितना आएगा आपका? जेड जेड का देखिए 8z है ना। ओके, इसको ऐसे लिख लीजिए, चलिए मैं इसको बेसिक कर लेता हूँ। इतना तो आपका क्लियर है, ठीक है। मैं के को ऐसे लिख लेता हूँ, देखिए के कंपोनेंट होंगे, मान लीजिए के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप, ठीक है, प्लस के जेड के कैप, ठीक है, ऐसे लिख लेता हूँ। इस पे आपका के वेक्टर हो जाएगा, डॉट आपका कितना हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। ये वैल्यू आपको कितनी गिवन कर रखी है? 8z माइनस 6y के इक्वल, ठीक है। लो, मैंने भी इसको पूरा एक्सपेंड कर दिया। अब बच्चों देखिए यहाँ से कितना आएगा आपका? यहाँ पर आपका जेड वाला कंपोनेंट सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, यानी कि आपका के जेड इंटू जेड है, ठीक है। क्या आएगा आपका? जेड टाइम्स के जेड। इसकी वैल्यू कितनी है देखिए? ये आपकी 8 के इक्वल है, ठीक है, इतना आपको पता चल गया, ठीक है। और आपका 6y वाई वाला टर्म है, यानी कि ये इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ है, ठीक है। यानी कि y टाइम्स के वाई, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? -6 के इक्वल आई है, ठीक है। अब देखिए मैं इस टर्म को तो यहाँ पर से ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वो ठीक है, ऑल राइट। तो ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी, ठीक है। जेड और कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे ना यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर एक्स जेड के जेड 8 के इक्वल है, ठीक है। ये 8 जेड के इक्वल है, सॉरी ये पूरा आएगा ना, -6 आएगा, ठीक है।
जेड से आपका जेड हो जाएगा, तो के जेड की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, यहाँ से आपकी 8 के इक्वल आएगी, ठीक है। यहाँ से देखिए मैं कंपेयर करूंगा तो वाई से आपका वाई, तो के वाई की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आपकी -6 के इक्वल आएगी, ये आएगा देखिए। अब इसको देखिए आप इसमें पुट कर लीजिए, ये आपने के वेक्टर एज्यूम किया है, ठीक है। तो के वेक्टर देखिए यहाँ से कितना आएगा, के वेक्टर आएगा ना पहले तो, ठीक है। के वेक्टर देखिए कितना आएगा आपका, के जेड हो जाएगा, देखिए जेड की जगह कितना कॉफिशिएंट है 8, तो 8 के क्या हो जाएगा, के वाई कितना आपका -6, -6 जे कैप के इक्वल, यस ये आ गया आपका के वेक्टर, ठीक है। मुझसे डायरेक्शन पूछ रखी है, तो देखिए वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको हम के कैप बोलेंगे, के कैप नहीं, क्वेश्चन में चलिए एस कैप बोल रखा है, तो मैं इसको के वेक्टर ही बोल सकते हैं और एस वेक्टर ही बोल सकते हैं, दोनों, ठीक है। दोनों का मतलब यहाँ पर सेम ही मीनिंग है, ठीक है। क्वेश्चन में एस बोल रखा है, तो ठीक है हम इसी के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। तो एस कैप क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वेक्टर तो आपका यह है 8 के कैप, ठीक है, -6 जे कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना होगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो ये √100 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए एस कैप की वैल्यू जाएगी 8/10, ठीक है। 8/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/5 के कैप, ठीक है, -6/10, 6/10 को लिख सकते हैं 3/5 जे कैप। ये आपका प्रोपगेशन वेक्टर आना चाहिए, ठीक है। 4/5 के कैप, ठीक है, 4/5 के कैप -3/5, ये वाला ऑप्शन है देखिए, 4/5, सॉरी 4/5 के कैप है ना, ये है देखिए, -3 जे, यस ये वाला ऑप्शन, एस थर्ड ऑप्शन देखिए, -3 जे/5, 3/5 जे कैप और 4/5 के कैप, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों थर्ड ऑप्शन क्या होगा, इसके ट्रू होगा, ठीक है। ये सब समझ में आ गया ना मैंने कैसे किया, के वेक्टर को इतना लिख लिया मैंने, इसको फिर यहाँ से इसके इक्वल कोएफिशिएंट कंपेयर करें तो ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी आ गई, ठीक है। सो एस थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।